नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं वॉइस नेशन। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों का। खबर मैनपुरी से है। बता दें कि एसबीआई में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले बंटी बबली को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना बीवर पुलिस व साइबर क्राइम सेल ने एसबीआई में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले बंटी बबली को गिरफ्तार किया है। युवक व युवती जोनल अधिकारी बनकर ठगी करते थे। बेरोजगार युवाओं को निशाना बनाते थे। पहले दोस्ती फिर नौकरी का झांसा देते थे। बता दें कि ये 5 से 15 लाख रुपए में क्लर्क की नौकरी की बात फाइनल करते थे। जयपुर से ले जाकर फर्जी तरह से परीक्षा व साक्षात्कार भी कराते थे। एसबीआई का फर्जी नियुक्ति पत्र व आईडी कार्ड भी देते थे। मैनपुरी के युवक राहुल राठौर से 12 लाख रुपए की ठगी की थी। बता दें कि गिरफ्तार ठग प्रदीप शर्मा व उसकी गर्लफ्रेंड सारिका बुलंदशहर के हैं। इनके पास से पुलिस को एक 4 पहिया गाड़ी, 8 फर्जी नियुक्ति पत्र बरामद हुए हैं। 10 लाख रुपए के फर्जी डीडी व 1,10,000 रुपए बरामद। बड़ी मात्रा में फर्जी आई कार्ड व एसबीआई की मोहरें भी बरामद हुई हैं। के रहने वाले राहुल गौर हैं। इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था कि एसबीआई में क्लर्क की नौकरी के नाम पे इनको नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया है और एक व्यक्ति ने 12 लाख रुपए इनसे ले लिए हैं और ना तो पैसा दे रहा है ना तो नौकरी की बात कर रहा है। इस पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था 420, 467, 477 का थाना बेवर में। इसकी जांच और विवेचना का कार्य साइबर सेल को दिया गया था। तो आज बेवर प्रभारी निरीक्षक और हमारे जो साइबर प्रभारी हैं उनकी टीम ने 2 लोगों को पकड़ा है। इसमें एक प्रदीप वर्मा है, सारिका वर्मा है। ये दोनों खुर्जा बुलंदशहर के रहने वाले हैं और इनके कब्जे से एक 4 व्हीलर गाड़ी, 1,10,000 रुपये नगद, 8 लोगों के जो फर्जी नियुक्ति पत्र हैं जो एसबीआई में नियुक्ति के नाम पे लिए देते थे वो, और करीब 50 लाख की फर्जी डीडी, 10 लाख की फर्जी एफडी और राज्य कर्मचारी बीमा कराने वाले जो कार्ड हैं एसबीआई के, इन्होंने फर्जी आईडी कार्ड बना रखे थे, विजिटिंग कार्ड बना रखे थे। तो ये भारी मात्रा में, इसके अलावा मुहरें जो एसबीआई की मुहर है नियुक्ति वाली वो भी बरामद हुई हैं। इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी है वो ये किसी भी बेरोज़गार लोगों को टारगेट करते थे और ये उनको फर्जी नियुक्ति पत्र भी देते थे और पूरी नियुक्ति की प्रक्रिया भी अपनाते थे। उनका इंटरव्यू लेते थे और इसके बाद फिर उनको नियुक्ति पत्र भी दे देते थे और जैसे ही उनसे पैसा ले लेते थे नियुक्ति पत्र देने तक, इसके बाद जिस नंबर से उनके कांटेक्ट रहते थे उस नंबर को बंद कर देते थे और कोई अगला निशाना बनाते थे। तो इस तरह से हमारे जो राहुल गौर हैं, इनके अलावा लगभग 25 से 30 लोग जो अभी तक जानकारी में आया है कि इस तरह की ठगी कर चुके हैं ये लोग। तो दोनों को इनको गिरफ्तार किया गया है और इसमें आईटी एक्ट की धाराएं लगाई जा रही हैं। सर को ओवरऑल कितने लोगों के साथ ठगी की है? क्या रुपया लेते थे, कितना रुपए लेते थे नौकरी लगवाने के लिए, कुछ बताया? ये अभी जो इनका वो है 5 से 6 लाख एक नौकरी के नाम पे लेते थे। जैसे 2 लोगों की नौकरी के नाम पे ये राहुल गौर से लिए थे। एक और लेडी ये मैनपुरी की है जो अभी संपर्क हुआ है, उसमें यहाँ पर एक उसका नियुक्ति पत्र भी मिला है, तो उनसे भी जानकारी की जा रही है। तो अभी तक जो जानकारी हुई है करीब 25-30 लोगों का लिए हैं और 5 से 6 लाख रुपए एक कैंडिडेट से लिया करते थे और जैसे ही ये पैसा मिल जाता था उसके बाद उसका संपर्क। सर, मैनपुरी के अलावा और भी क्या प्रदेशों में इन्होंने ठगी की? ये जो खुर्जा के रहने वाले हैं, ओरिजिनली जो प्रदीप वर्मा है ये रहने वाला बगल के छिबरा मऊ कन्नौज का है और वहीं रह रहा है खुर्जा में। तो ये जो इनका मेन ऑपरेशनल एरिया है वो जयपुर को बनाए थे और जयपुर ब्रांच की ही जो मेल आईडी वहाँ से इन्होंने उसको थोड़ा बदल करके मेल आईडी भी क्रिएट की थी और राजस्थान में ज़्यादा काम करती थी। पुलिस टीम को कोई इनाम वाला काम ही है, तो इसमें 20,000 रुपये का इनाम को 5,000 रुपये कम। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर गाजियाबाद से है, जहां पर गांजा तस्करी करने वाले 2 अभियुक्तों को गाजियाबाद क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 1 करोड़ रुपए के 201 ग्राम गांजा भी बरामद हुआ है।
गाजियाबाद सहित दिल्ली एनसीआर में गांजा तस्करी करने वाले 2 अभियुक्तों को गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच पुलिस ने मुरादनगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 1 करोड़ रुपए की कीमत का 201 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्त, जिनका नाम अंकुर चौधरी और वाहिद है, उड़ीसा से कार के जरिए गांजे की खेप को लेकर आ रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी गाजियाबाद मुरादनगर थाना क्षेत्र में क्राइम ब्रांच टीम पुलिस द्वारा की गई। गांजे की खेती इन्हें मेरठ के कक्कर खेड़ा में सप्लाई करनी थी। इनके कब्जे से पुलिस ने 201 किलोग्राम गांजा और तस्करी में प्रयुक्त गाड़ी बरामद की है। देखिए, क्राइम ब्रांच कमिश्नरेट पुलिस गाजियाबाद द्वारा जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। कल 7 जुलाई को जो है मुराद नगर थाने क्षेत्र से जो है 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर पकड़े गए हैं, जिनके कब्जे से 201 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 1 करोड़ रुपए है। पूछताछ में दोनों जो गांजा तस्कर हैं, जिसमें एक अंकुर चौधरी दूसरा वाहिद है। अंकुर चौधरी जो है BCA किया हुआ है और जियो टावर कंपनी का जो टावर है उसमें ये बिजली का काम करता था, लेकिन वहाँ पे इसका मन नहीं लगा। उसके बाद से धीरे धीरे इसने जो है कुछ मेरठ के गांजा तस्करों के संपर्क में आया और इसके बाद से वाहिद के साथ और एक गाजियाबाद का रोशन है, इसके संपर्क में भी था। ये लोग उड़ीसा से गांजा लाके पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और ये दिल्ली में सप्लाई करते थे। इनके विरुद्ध जो है अंकुर चौधरी के विरुद्ध 1 मुकदमा है और वाहिद के विरुद्ध 4 अभियोग पूर्व में पंजीकृत हैं। इन्होंने अभी एक का नाम बताया, रोशन है, जो गाजियाबाद का ही है। बाकी को हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल ली गई है, इसका डिटेल निकलवा के और भी चीज़ें देख रहे हैं किसके और संपर्क में था। और इस समय जो है 201 किलो गांजा बरामद हुआ है। इसके अलावा जो तस्करी में जो फोर्ड फेस्टा गाड़ी थी वो भी बरामद हुई है। सर, कहाँ ये सप्लाई किया जाना था, क्या कुछ जो गांजा बरामद हुआ? अभी ये फोर्ड फेस्टा में लेके ये लोग मेरठ सप्लाई करने जा रहे थे और ये लोग मेनली गांजा जो है ट्रेन के माध्यम से, बसों के माध्यम से या कार से जो है उड़ीसा से लाते थे और इसको कभी तकिए के खोल में, चाहे कुछ तरह सोफे का जो बेड कवर सीट होता है उस तरह का, मतलब उसमें छुपा के लेके आते थे। कितने लंबे समय तक ये तस्करी का काम? अभी इन लोगों ने बताया 1 वर्ष से, जिसके संबंध में भी गहराई से पूछताछ चल रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर मेरठ से है, जहां पर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ज्वेलर्स की दुकान में हुई लूट का खुलासा किया है। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बेगमपुर रोड पर गोपालदीहट्टी ज्वेलर्स पर लूट का मेरठ पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने 2 लुटेरे मुकेश और संजय को गिरफ्तार किया है। बता दें, मुकेश खतौली और संजय वैशाली बिहार का रहने वाला है। लुटेरा मुकेश 2002 में गाजियाबाद से अपहृत एक व्यवसायी के मामले में जेल जा चुका था। अपहरण के बाद 15 लाख की फिरौती मांगी गई थी। वहीं मुकेश तिहाड़ जेल में करीब 14 साल से बंद रहा। संजय भी NDPC एक्ट में तिहाड़ जेल में बंद था। दोनों की जेल में मुलाकात हुई। जेल से छूटने के बाद दोनों कर्ज में डूब गए। कर्ज उतारने के लिए दोनों ने लूट का प्लान बनाया। पुलिस ने लूट का सारा माल बरामद किया है। CCTV की DVR को खतौली में गंग नहर में फेंका। व्यापारी का मोबाइल फोन बरामद नहीं हुआ है। 24 जून को दोनों आरोपी मेरठ आए थे। बता दें कि 15 दिन की दोनों ने रैकी की थी। वारदात के बाद बस में दोनों ने शर्ट बदली थी। पुलिस ने बदली हुई शर्ट भी बरामद की है। वारदात के बाद दोनों ने शराब पार्टी की थी। पुलिस ने घटना के खुलासे के लिए करीब 150 CCTV फुटेज को खंगाला है। थाना लालकुर्ती के अंतर्गत 7 तारीख को दिन में 12:12 के आसपास एक सराफा के प्रतिष्ठान है, वहाँ पर 2 लोगों के द्वारा घुसकर वहाँ पर लूट की घटना कारित की गई, जिसमें वादी की तहरीर के आधार पर मुकदमा थाना लालकुर्ती के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था। और इसमें जो भी पुलिस के द्वारा इसमें प्रारंभिक जो विवेचना इसमें शुरू की गई, जिसमें कि पुलिस की 10 टीमें लगाई गई थी और 10 टीमों के द्वारा जो छानबीन की गई, CCTV कैमरों की फुटेज प्राप्त की गई। उसमें 2 जो व्यक्ति हैं, इनका नाम प्रकाश में आया, जिसमें कि ये एक युवक जो है वो मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, दूसरा युवक वैशाली जनपद का रहने वाला जो बिहार का है। और इन दोनों ही युवकों की शिनाख्त मुजफ्फरनगर पुलिस के सहयोग से की गई और वहाँ पर फिर जो खतौली बॉर्डर है वहाँ पर हमारी जो पुलिस की टीमें हैं, हमारी और मुजफ्फरनगर की टीम के द्वारा संयुक्त उसमें गिरफ्तारी दोनों के द्वारा की गई है और दोनों ही युवकों को जो व्यक्ति हैं इनको गिरफ्तार किया गया। इनके पास से जो संपूर्ण सामान 100% जो सामान गया था उसकी बरामदगी पूर्ण रूप से की गई है और घटना के वक्त जो असलहे इनके द्वारा वहाँ पर उपयोग में लाए गए थे उन दोनों की ही बरामदगी की गई है। जो चाकू उपयोग किए गए थे वो चाकू भी बरामद किए गए और जो सिलसिलेवार जो जब ये घटना से पहले आए और घटना के बाद जैसे जैसे गए हैं वो सारी CCTV फुटेज प्राप्त की गई, जिसका एक कोलाज के रूप में आपके
जो प्रेस नोट है उसको भी आपको दिया गया है इसमें। और इनके द्वारा बताया गया कि 24 जून को ये इनके द्वारा यहाँ पर पहले भी आकर रेकी की गई थी और इसी दुकान में ये ग्राहक बनकर उस दिन गए थे और उस दिन उन्होंने जो स्वामी है दुकान के उनसे बात की थी, कुछ जेवरात खरीदने के बहाने अंदर गए थे और इनके द्वारा जो कुछ कमियां जो ऑब्जर्वेशन किए गए कि वहाँ पे बहुत कम ग्राहक जाते हैं और वहाँ पर कोई सुरक्षा जो निजी सुरक्षा उपलब्ध नहीं है, इस वजह से इन्होंने उस दुकान का वहाँ पे चयन किया था। और दोनों का ही आपराधिक इतिहास है। इसमें एक जो व्यक्ति मुजफ्फरनगर का मुकेश उर्फ टीटू है, ये एक फिरौती हेतु अपहरण इनके द्वारा 2002 में किया गया था और उसमें लगभग 16 साल की अवधि तिहाड़ जेल में इसने गुजारी है। दूसरा जो अभियुक्त संजय शाह है, ये एनडीपीएस के मुकदमे में तिहाड़ जेल में बंद था। 2009-10 में ये बंद रहा और लगभग 7-8 साल ये उस जेल में रहा और दोनों की दोस्ती तिहाड़ जेल के अंदर हुई और वहीं से जब ये बाहर आए तो दोनों ही कुछ कर्जे में डूब गए थे। एक के ऊपर 2.5 लाख का कर्जा, दूसरे के ऊपर 3.5 लाख रुपए का कर्जा था और उस कर्जे से निपटने के लिए और अपना कोई नया कार्य शुरू करने के लिए इनके द्वारा ये घटना कारित की गई और घटना कारित जो है बेगम पुल के नजदीक जो दुकान है वहाँ पर इनके द्वारा लूट की घटना कारित की गई। नहीं, ये एफआईआर हो चुकी थी। शाम को इनके द्वारा तहरीर पुलिस को दी गई थी और उसके आधार पे इसमें 2 अज्ञात व्यक्तियों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है। इसमें कितने की लूट थी, टोटल माल कितने का था, कितने का चैलेंज था पुलिस के लिए, क्योंकि 17 की आपने इसमें सीसीटीवी कॉलाज का जो दिया है, इसमें जो है मूल्यांकन तो हमने नहीं किया, लेकिन मूल्यांकन में जो भी सूची उपलब्ध कराई गई थी और जो संपूर्ण माल एक पिट्ठू बैग में उस सामान को लेके गए थे, वो पिट्ठू बैग पूरी तरह से बरामद हो चुका है। उसमें जो सामान था वो सारा का सारा 100% इसमें बरामदगी हुई है, जिसकी जो लिस्ट है वो प्रेस नोट में संलग्न की गई है। और इसमें क्योंकि घटना बेगमपुर के नज़दीक हुई थी तो इसको तत्काल ही पुलिस की जो 10 टीमें लगाई गई थी उनके द्वारा लगातार ही एक के बाद एक सीसीटीवी फुटेज देखी गई और उनका जो आने का और जाने का जो भी चीज़ें थी, जैसे जैसे साधन इन्होंने घटना के बाद ये बस से खतौली की तरफ गए और बस के द्वारा जब ये गए तो उसको हमने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से ट्रेस किया। वहाँ पर गए, वहाँ भी ये उतरते हुए हम बस में दिखे और उसकी पहचान करने में थोड़ी परेशानी आई, लेकिन मुजफ्फरनगर पुलिस के सहयोग से वो पहचान करने में हमें आसानी हुई, गिरफ्तारी में 70 लाख की चोरी व्यापारी ने बताई थी, तो 70 लाख का माल है। ये जो सारा सामान है संपूर्ण ये जो भी सामान वहाँ से गया है सारा संपूर्ण 100% सामान ये है जो लिस्ट में आपको दिया गया, सारा सामान यही है। इसका जो मूल्यांकन हमारे द्वारा नहीं किया गया, इसमें जो भी सामान गया था वो सारा सामान लगभग कितने का, लाखों का, 10-20 इसका मूल्यांकन जो भी सूची में सामान गया सारा सामान बरामद की गई और वादी से वहाँ वार्ता भी की गई और वादी भी संतुष्ट। ये जो सामान है ये सोने का सामान है। थोड़ी नहीं बताया गया नहीं, मूल्यांकन जो मूल्यांकन हमारे द्वारा भी नहीं किया गया। इसका मूल्यांकन की इसमें आवश्यकता नहीं होती। जो भी सामान गया वो सारी बरामदगी हमारे द्वारा मूल्यांकन जो भी सामान गया 100% मैं आपको बताना चाहूँगा 100% सामान की बरामदगी सामान पहले ज्यादा बताई थी, सामान की 100% बरामदगी झूठ बोला था। घटना हुई है और सामान पहले लूट की जानकारी दी थी 70 लाख की, झूठी दी थी ना, सामान 70 लाख की लूट नहीं हुई है, कोई कम की है। ये व्यापारी के द्वारा हमें जो तहरीर दी गई है उसमें कहीं भी मूल्य का उल्लेख नहीं किया गया और हमारे जो सामान बरामद किया गया उसमें संपूर्ण सामान की बरामदगी की गई है। ठीक है सर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर कन्नौज से है, जहां पर पुलिस ने इत्र व्यापारी के घर पर पड़ी डकैती का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 5 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। इत्र व्यापारी के घर में पड़ी डकैती का खुलासा हुआ है। घर में आने वाले ड्राइवर ने एमपी के गिरोह के साथ मिलकर डकैती डाली थी। एमपी के शातिर गुमंतु पारदी गैंग में लाखों की डकैती की थी। पुलिस ने मास्टरमाइंड सहित 5 डकैतों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से 5 लाख रुपए, लूटी गई रिवॉल्वर बरामद हुई है। डकैती में प्रयुक्त ओमनी वैन भी पुलिस ने बरामद की। वहीं बदमाशों की खोज में एसओजी सहित कई टीमें 10 दिन से लगी थी। कन्नौज से कानपुर तक पुलिस ने 257 सीसीटीवी फुटेज खंगाले। कानपुर के अखिलेश जोशी ने डकैती डालने की योजना बनाई थी। पुलिस बाकी बदमाशों की भी जल्द गिरफ्तारी करने का दावा कर रही है। 29 जून को इत्र व्यापारी बिमलेश तिवारी के परिवार को बंधक बनाकर डकैती पड़ी थी। 29 तारीख को जनपद कन्नौज के थाना कन्नौज कोतवाली में रात्रि के वक्त एक जघन्य घटना कारित हुई थी, जिसमें कुछ बदमाश एक घर में घुसे थे और घर के अंदर इन्होंने लूटपाट की थी और उसके बाद वहां से भाग गए थे। आज इस घटना का सफल अनावरण किया गया है
यह प्रकाश में आया है कि यह घटना अभ्यस्त अपराधियों के एक गैंग द्वारा की गई है। यह गैंग घुमंतु प्रकृति का एक आपराधिक गैंग है जो मूलतः मध्य प्रदेश बेस्ड है, लेकिन इसके सदस्य अलग अलग राज्यों में डेरे बनाकर रहते हैं। आज इस गैंग के 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है तथा इस घटना में लूटी गई रिवॉल्वर को बरामद किया गया है और 5 लाख रुपए जो इस घटना में गए थे वो भी बरामद किए गए हैं। शेष बचे हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी अतिशीघ्र करके शेष बरामदगी भी संपन्न की जाएगी। कितने अभियुक्तों की सब गिरफ्तारी हो पाई है, कितने शामिल थे पूरी घटना? इस घटना में जो सीसीटीवी फुटेज आए थे उसमें लगभग 10 आदमी इस घटना में शामिल थे, लेकिन हमारी पूछताछ में यह प्रकाश में आया है कि इनकी संख्या जो दूर बैठे हुए अपराधी जिन्होंने इस घटना को कारित करने के लिए प्लान किया था वो भी है, तो इनकी संख्या थोड़ी बढ़ेगी अभी। सर, पूरी घटना का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है क्या? घटना का मास्टरमाइंड कानपुर का रहने वाला एक व्यक्ति है और घटना में जो प्रयुक्त ओमनी कार थी वो बरामद कर ली गई है। यह व्यक्ति वादी के घर से पूर्व परिचित था और घर के अंदर भी इसका पूर्व में आना जाना रहा है। इसी व्यक्ति ने पूरे इस घर की और रास्ते की रेकी की थी और बाहर के जो घुमंतु अपराधी हैं उनके साथ में भी ये व्यक्ति पहले जेल में रह चुका है, जहां पर अपराधियों के साथ में इसकी दोस्ती हुई थी और इसी व्यक्ति ने इन अपराधियों को इनवाइट किया था घटना कारित करने के लिए। सर, क्या कुछ ऐसा पता चला अपराधियों की बातचीत से कि कितने दिन इन्होंने घर में आसपास की रहती करते थे, घटना को किस तरीके से अंजाम दिया? जी, ये घटना कारित करने के लिए इस घुमंतु गैंग के अपराधियों ने यहाँ पे मुख्यतः जो हमारा मुख्य अभियुक्त है अखिलेश नाम का, वो क्योंकि उसका आना जाना हमेशा यहाँ कन्नौज में लगा रहता था अपने छोटे मोटे कामों से भी और घर के लोगों से परिचित भी था और इसका कहना है कि लगभग 1 हफ्ते से ये इस घर की रेकी कर रहा था घटना करने के लिए। सर, प्रयागराज घटना से भी इनका कोई ताल्लुकात है क्या? घटना में एक अभियुक्त जिसके पास से रिवॉल्वर बरामद हुई है वो प्रयागराज का रहने वाला है। वैसे वो मूलतः मध्य प्रदेश का गुना का रहने वाला है, लेकिन आजकल डेरा और अस्थायी रूप से प्रयागराज में घोरपुर का रहने वाला है। आज उसकी गिरफ्तारी हुई है और रिवॉल्वर भी बरामद हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां पर सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी बताया है। ओम प्रकाश राजभर के बेटे के ऊपर हुए हमले को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता ने ही मेरे बेटे पर हमला करवाया है। समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। बीते दिन ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर कुशीनगर में पीड़ित के घर वालों से मुलाकात करने के लिए गए थे। ओम प्रकाश राजभर का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के नेता ने अरविंद राजभर के ऊपर हमला करवाया है। प्रकाश डीजीपी आईजी कुशीनगर एसपी ने खुद बताया है, जांच में आया है समाजवादी पार्टी के नेता ने ही हमला करवाया है। सूत्र बता रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। ऐसे में राजभर आज अम्बेडकर नगर दौरे पर थे, जहां उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। देखिए, जो बातें वहाँ छन के आई, पिछले कुछ दिन वहाँ एक हत्या हुई, उसके खिलाफ FIR हुआ। जो हत्यारा था 4 लोगों के खिलाफ FIR हुआ। वहाँ का जो सर्किल इंस्पेक्टर था वो और मुंशी, ये लोग मिलकर के उसका नाम निकाल दिए। जो मूल मारने वाला था, हत्या करने वाला, तो ये बात पूरे गांव के लोग कह रहे थे कि ये लोगों को लेके आया और ये पहले मारपीट शुरू किया और यही मारा। तो उसकी डेथ होने के बाद अब हम लोग चूँकि पॉलिटिकल हैं, समाज की बात है, गरीब कमज़ोर लोग मारे जा रहे हैं, तो वहाँ उनका दरवाज़ा पुछार करने के लिए गया, उनको सांत्वना देने के लिए। वहाँ से जब वो निकला तो हमको अंदाजे कि करीब 500 मीटर दूरी आने पर ये अपने साथियों को लेकर के वहाँ दारू वारू पिला करके अपना इस तरह की हरकत शुरू किया, मारपीट शुरू किया। तो वहाँ साथ में सिक्योरिटी के लोग थे। बार बार वहाँ के इंस्पेक्टर को फ़ोन करने पर भी, क्योंकि प्रोटोकॉल में जैसे हैं, प्रोटोकॉल था, लेकिन प्रोटोकॉल का पालन न होना और जिसके वजह से ये घटना घटी। पुलिस की लापरवाही इसमें देखिए 100% वहाँ का जो पडरौना का जो इंस्पेक्टर है उसकी और लापरवाही भी नहीं कही जाएगी। जब उसको ये मालूम है कि यहाँ हत्या हुई है, लोग जा रहे हैं, हमने अपराधी को निकाल दिया है FIR से, तो कहीं न कहीं वो खुराफात करेगा, तो उसकी मंशा थी कि इन लोगों को डरवा दें तो
इनके केस में कोई हाथ न दे। भाई कोई गरीब के दरवाजे पर जाना अगर गुनाह है तो हम तो समझते हैं कि ये सबसे बड़ा पाप है। एक सवाल और है, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर सपा से गठबंधन से हटने के बाद मंत्री बनने की फिराक में, इसीलिए बार बार उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं सपा के खिलाफ। देखिए, हम या तो उनकी उम्र हो गई हो, उसका असर हो, हम तो यही बात कर रहे हैं कि जातिवार जनगणना, नीतीश जी मुख्यमंत्री रहते हुए बजट अलॉट कर दिया और काम शुरू करा दिया, और समाजवादी पार्टी की सरकार, बसपा की सरकार, कांग्रेस की सरकार, इन लोगों को वो सुध नहीं आई जो सुध नीतीश जी को आई। अब ये बात हम किससे कहेंगे? हम आरोप तो दूसरे को नहीं लगा सकते। अगर ये कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी ने पिछड़े दलित का हिस्सा लूटा, तो पिछड़े दलित अगर दोनों नेता हो, मायावती अखिलेश, तो तुम दोनों लोग क्यों एक नहीं हो जाते हो? और आप आज के तारीख में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगर शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती घोटाला हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती घोटाला हुआ, तो इस समस्या को लेकर के मायावती जी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री से क्यों नहीं मिलते? ये अन्याय हो रहा है तो उसका कोई न कोई सलूशन निकलता। लेकिन ये चैनलों पर बयान देना, सोशल मीडिया पे अपना ट्विटर पे लिख देना, ये चीज़ हमारा कहने का मतलब कि 3 सितंबर 2013 सामाजिक न्याय के मुद्दे पर हाई कोर्ट ने आदेश दिया उत्तर प्रदेश सरकार को कि जो 27% रिजर्वेशन का लाभ कुछ जातियां उठा रही हैं, इसको बांट करके सबको दिया जाए। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी। हम किसको कहें? योगी जी को कहें कि मायावती जी को कहें कि सोनिया जी को कहें कि कल्याण, किसको हम कहें? हम तो नाम लेंगे तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसी को न कहेंगे। 13 सितंबर 2013 को फिर हाई कोर्ट ने एक आदेश उत्तर प्रदेश सरकार को दिया कि प्रदेश में एक समान शिक्षा लागू किया जाए। आप लोग इतने पिछड़े दलित के हितैषी थे, आज चिल्ला रहे हो, तो जब हाई कोर्ट ने आदेश दिया तो आप एक समान शिक्षा क्यों नहीं लागू कर दिया? ये अगर कहना गुनाह है तो मैं बार बार इस बात को कहूँगा। जब 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 4 बार के सरकार में बड़े पैमाने पर 18% वोट मुसलमान दिया। चलो, हमने मान लिया कि राजभर नहीं दिया, पटेल नहीं दिया, बिंद की वोट मल्लाह निषाद नहीं दिया, आर्य कर्कवंशी बंजारा बहेलिया खंघार नहीं दिया, लेकिन जो दिया उसके लिए आपने क्या किया? डिप्टी सीएम भी तो मुसलमान को बनाने की सोच नहीं आई। 4 बार सरकार बनी, कभी सोचा उनके विषय में? इतना डेवलप किया आप लोगों ने मिल करके, इतना बुरा लग रहा है कि इतना डेवलप किया कि आज़ादी के बाद नौकरियों में 38% मुसलमान था। कांग्रेस ने विकास किया, सपा ने विकास किया, बसपा ने इतना तेज विकास किया कि आज 1% नहीं रह गए हैं। ये कहना उन लोगों को बुरा लग रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, किस नाम से जानी जाती थी? गुंडों की सरकार। आपने जिक्र किया कुशीनगर, समाजवादी पार्टी के गुंडों ने इस तरह की किया है। जांच हुई, एडीजी ने जांच किया, डीआईजी ने उसमें, डीजीपी ने उसमें इन्वॉल्व हैं, सब लोग लगे हुए हैं। एसपी वहाँ आकर खुल के बयान देता है। जब नाम आता है किसका? राजाराम यादव का, समाजवादी पार्टी का नेता है। अगर इस बात को कहें तब बुरा लगेगा सपा के लोगों को। सपा के सारे नेता कुशीनगर के उसको बचाने में लगे हैं। क्यों नाम निकलवाया उसका? जब अपराधी अपराध करता है तो आप उसकी क्यों मदद करते हो? इसका मतलब आप गुंडों को संरक्षण देते हो। ये कहना बुरा है। और क्या कहें, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मजा लिए, 4 बार मंत्री रहे बसपा में, और उसके बाद दाव लगाए कहाँ? भाजपा में। तो क्या कहना चाहते हैं कि आपके बेटे में जो हमला हुआ वो सपा ने करवाया, सपा गुंडों ने किया? समाजवादी पार्टी के नेता उसमें इन्वॉल्व हैं, क्या कहा जाएगा उसको? समाजवादी पार्टी थोड़ा हम कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता इन्वॉल्व हैं। आवे सामने हम दे दें, क्यों छुड़ाए उनको? उनकी सिफारिश क्यों हो रही है? एक सवाल और है, ये बहुत चर्चा है कि आप मंत्री बनने वाले हैं। ये तो 22 के पहले भी चर्चा थी। नहीं, ये हम तो यहाँ हम जब भी यहाँ आते हैं ना तो बड़ी चर्चा होती है। यही नहीं, पूरे प्रदेश में, देश में चर्चा होती है। लेकिन राजा को पता नहीं मुसहरा बन पाटिल की। अभी हमारी किसी नेता से, किसी दल से कोई बात नहीं। इसके लिए हमने 7 अक्टूबर की तारीख तय की है
गांधी मैदान पटना बिहार में हम वंचित शोषित जागरण महारैली करेंगे। उसके पहले इधर जो समय मिलेगा 2 महीना, इसमें हम नेताओं से बात शुरू करेंगे। नहीं, यहाँ मंत्री बनने की चर्चा उत्तर प्रदेश में। अरे हियाँ उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, हम बिहार के तौर पर बात कर रहे हैं। हम अपना आंदोलन चला रहे हैं। आज जैसे संगठन की समीक्षा यहाँ हो रही है, कल मैं बनारस था, आजमगढ़ था, मऊ था, बलिया था, तो उधर सब हम लोग अपने संगठन को ठीक कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। अभी सही बात तो ये है, ना हमारी किसी दल से बात है समझौते को लेकर के, ना मंत्री बन। रोज तो हम तो यहाँ तक देखे कि 8 तारीख को शपथ दिला दिए लोग। आवाज मंत्री, एक सवाल है। अखिलेश यादव जी ने कहा कि आप ज़्यादा न बोले, नहीं तो 1-2 विधायक भी नहीं बचेंगे आपको। देखिए, अब इस पे अगर हम कहें तो बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को गुंडागर्दी करके, यहीं इसी जिले के विधायक हैं राजभर जी, टांग करके कौन ले गया था पूछ लीजिएगा। वही उन्हीं का बयान था कि समाजवादी पार्टी के गुंडों ने टांग करके हमको ले गए BVIP गेस्ट हाउस से। भूल गए वो दिन? कहा अखिलेश यादव आज बयान दे रहे हैं। इसी नाते समाजवादी पार्टी की सरकार को लोग गुंडों की सरकार कहते थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर यूपी के बलिया से, जहां पर यूपी के परिवहन मंत्री के महंगाई पर दिए गए बयान पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मार भात खाकर विरोध जताया है। खबर यूपी के बलिया से है। सब्जियों का महंगा होना, परिवहन मंत्री का महंगी सब्जियों पर हैरान कर देने वाला बयान देना, मध्यम परिवारों के थाली से सब्जियों का गायब होना और मंत्री दयाशंकर सिंह का ये कहना कि सब्जियां महंगी होने से किसानों को लाभ हो रहा है, लेकिन बलिया समेत पूरे देश में सब्जियों के कीमत में आग लगी है। इन सब के बीच सब्जियों पर राजनीतिक दलों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। यानी सब्जी पर राजनीति अपने चरम पर है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के द्वारा महंगी सब्जियों और परिवहन मंत्री के द्वारा दिए गए बयान पर विरोध करते हुए अनोखा प्रदर्शन किया। आपके जिला अध्यक्ष सुशांत राज भारत के नेतृत्व में 3 तारीख जिला कलेक्ट्रेट परिसर में मार भात नमक बनाकर विरोध दर्ज कराया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष समेत तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष सुशांत राज भारत ने स्वयं कलेक्ट्रेट परिसर में महंगाई के खिलाफ चूल्हा जलाकर मार भात बनाया। इस दौरान परिवहन मंत्री के फोटो के सामने माव चढ़े टमाटर और हरी मिर्ची रखकर उनके बयान का विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने न केवल मार भात चूल्हे पर बनाया बल्कि नमक के साथ खाया भी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने मार भात नमक का आनंद लिया। इस अनोखे प्रतीकात्मक को लेकर आपके जिला अध्यक्ष सुशांत राज भारत ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जी, एक मिनट परिचय बताएं। मैं सुशांत राज भारत, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी बागी बलिया। जी, आज किस तरह का कार्यक्रम है आपका? आज महंगाई के विरुद्ध, सब्जी की महंगाई के विरुद्ध और बलिया के जो विधायक हैं और मंत्री हैं, जो चिलम वाली पार्टी के विधायक हैं और सावन के महीने में भांग पी के ये बयान दे रहे हैं कि किसान मालामाल हो रहे हैं महंगी सब्जी के न कारण, तो उनको जाके देखना चाहिए पहले किसानों का हालत क्या है और जनता का हालत क्या है। जनता सब्जी खरीद नहीं पा रही है, माड़ भात खाने को मजबूर है नमक के साथ। तो आज एक प्रतीकात्मक विरोध है, मैसेज जाए सरकार में कि भाई महंगाई बहुत ज़्यादा है। एक तरफ जहाँ पेट्रोल, डीजल, गैस, चावल, दाल सब कुछ महंगा हो गया है, अगर उसके साथ सब्जी भी अगर महंगी हो जाएगी तो आम आदमी खाएगा क्या? तो आम आदमी वही माड़ भात खाने को मजबूर है जो पहले हम लोग खाया करते थे, है ना। आज इस जब देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है तब हम लोग माड़ भात खाने को मजबूर हैं। ये बताता है कि जनता कितनी परेशान है। तो कहाँ पे आप माड़ भात बना रहे हैं? ये जिलाधिकारी कार्यालय पे हम लोग माड़ भात बना रहे हैं बलिया, क्योंकि हो सके यहाँ भी कई कर्मचारी होंगे जिनके यहाँ भी सब्जी नहीं आता होगा, हो सके चावल भी खरीदने का पैसा ना बचा हो, तो हमारे यहाँ किस भंडारे में माड़ भात नमक भंडारे में यहाँ के वो लोग भी भोजन कर सके, जनता भी आएगी भोजन करेगी। देखिए, ये टमाटर सिर्फ हमारे मंत्री जी के लिए है। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जनता कितनी परेशान है। बेतुका बयान दे रहे हैं तो हम लोग चंदा मांग के टमाटर खरीदे हैं ताकि इनको टमाटर मिलता रहे, इनका वजन कम ना हो जाए, लाइकों पे इनका मेंटेन रहे, तो टमाटर इनके लिए आया है। ये जात का मिर्चा जो है ये भी 50 रुपया पौवा हो गया है, यानी आम गरीब जनता सब्जी भी बिना मिर्चे के खाने को मजबूर है। ये सत्ता में बैठे हमारे विधायक मंत्री जी को समझ में नहीं आ रहा है, तो इनको ये मैसेज दिया जा रहा है कि चेत जाइए, नहीं तो बड़ी बड़ी सत्ता उखड़ गई। आप लोग किस खेत की मूली है, लेकिन खैर भांग के नशे में मस्त है, सावन का महीना है, कोई बात नहीं। फिलहाल इस
वक्त की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए वॉइस नेशन के साथ। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।